सभी रोज अखबार पढ़ते हैं और दुनिया में होने वाले क्राइम पर नजर डालते हैं। वैसे तो हम सभी को ही अपने कानून पर पूरा भरोसा है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये बात एकदम सच है और ये बात कई उदाहरणों से साबित हुई है। कानून किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो हमारे पसंदीदा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्यों ना हो। कानून की नजरों में हम सब एक समान हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेस से आपराधिक मामले के बारे में तो हमने खूब पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उन अभिनेत्रियों के बारे में जिनका नाम क्रिमिनल केसेस से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में। पहला नाम है ममता कुलकर्णी का। जब बात आती है बोल्ड और कंट्रोवर्सीज की, तो सबसे पहले जुबान पर नाम आता है ममता कुलकर्णी, जो अपने जमाने की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री और कंट्रोवर्सी से ममता का पुराना नाता है, लेकिन बीच में अचानक उनके गायब होने की खबर सामने आई। अचानक ही उनकी गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल गई। साथ ही पता चला कि वो केन्या में अपने पति विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग रैकेट में शामिल होने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आई तो उन्हें पहचानना असंभव हो गया था। अगला नाम है एक्ट्रेस मोनिका बेदी। मोनिका बेदी भी अपने वक्त की कंट्रोवर्सीज एक्ट्रेस में शामिल थी। अब अबू सलेम के साथ उनकी संबंध होने की वजह से उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। साल 2002 में अबू और मोनिका को पुर्तगाल में फर्जी पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया गया था और जब 2005 में दोनों को भारत के हवाले कर दिया गया तो फिर भारत की अदालत ने उन्हें नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करने का दोषी पाया था और फिर साल 2007 में जमानत भी मिल गई थी। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मोनिका की सजा को बरकरार रखा, लेकिन सजा की अवधि कम कर दी गई। जेल से छूटने के बाद मोनिका पंजाब में अपने गांव में रहने लगी, क्योंकि मुंबई में मोनिका को कोई देने को राजी नहीं था। यहाँ तक कि उनके दोस्तों ने भी उन्हें साथ रखने से मना कर दिया। लेकिन मोनिका बेदी ने बिग बॉस से एक नई शुरुआत की और मोनिका 2008 में बिग बॉस में हिस्सा ले लिया। इस शो बिग बॉस के जरिए लोगों ने असली मोनिका को देखा और फिर उनकी जिंदगी बदल गई। अगला नाम है सोनाली बेंद्रे। जब हम सोनाली बेंद्रे का नाम सुनते हैं तो हमें उनकी फिल्म हम साथ साथ हैं और उनकी वो भोला और मासूम सा रूप याद आता है। लेकिन सोनाली का भी नाम कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। उनके बारे में एक खबर हैरान कर देने वाली थी कि सोनाली बेंद्रे पर धर्म को लेकर एक ऐसा केस दर्ज किया गया था। प्रसिद्ध अभिनेत्री धार्मिक मुद्दों का शिकार थी। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि कुछ धार्मिक लोगों ने एक पत्रिका कवर पर अनुपयुक्त होने के कारण उनके खिलाफ मामला दायर किया था। हालांकि बाद में उसे जमानत दे दी गई थी। मामला जल्द ही खत्म हो गया था। अगला नाम है मधुबाला। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला को भी कानूनी दांव पेच का सामना करना पड़ा। 1957 में मधुबाला को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने एक फिल्म में अभिनय करने से इनकार कर दिया था। भारतीय निर्देशक बलदेव राज चोपड़ा ने उन पर आरोप लगाया था कि मधुबाला ने फिल्म में अभिनय करने से इनकार कर दिया था और साथ ही उन्होंने एक एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए थे और कुछ एडवांस रकम भी ली थी। इसलिए नैतिकता और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये थी बॉलीवुड की वो जानी मानी हसीनाएं, वो अदाकारा जो कि कानूनी पचड़ों में पड़ चुकी हैं।